mounted at the top of a solid cylinder to form a flask X। मतलब एक फ्लास्क X बनाया गया है जिसमें क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर के ऊपर एक सॉलिड कोन रखा हुआ है। सच दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर, मतलब कि क्या है, ओवरलैप ईच अदर। तो क्या है, ये आपका एक सिलेंडर है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है, मतलब ये जो सर्कल होता है, इस पे क्या है, दोनों का ये जैसे कोन है और ये सिलेंडर है, इसका ये जो ये सर्कमफ्रेंस है ये सेम है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। अब आगे क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज थ्राइस द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड द रेशियो ऑफ द वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन टू द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द हाइट ऑफ, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन, ये जो वर्टिकल हाइट है कोन की h मान लेते हैं, इसका रेशियो अपॉन टू द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब रेडियस r मान लेते हैं, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r। ये कितना दे रखा है 12/7, तो यहाँ से h अपॉन r की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/7। ठीक है, ये आपका h और r की वैल्यू आ गई। ये हम लोग जो इसकी हाइट है इसको h1 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है, पाई r स्क्वायर, सिलेंडर की हाइट h1 इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज थ्राइस द वॉल्यूम ऑफ द कोन। थ्राइस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r सेम है दोनों में इंटू h। देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मतलब क्या हो गया h1 इक्वल टू h। मतलब ये जो हाइट है ये भी क्या हो जाएगी h, सिलेंडर की हाइट और जो कोन की हाइट है दोनों h है। अब आगे क्या कह रहा है, द फ्लास्क इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू फॉर्म अ सॉलिड क्यूबॉइड। जो ये पूरा फ्लास्क है, ये पूरा फ्लास्क जो x है, इसको हम लोग मेल्ट कर देते हैं, एक क्यूबॉइड बनाते हैं। देखिए जब मेल्ट करते हैं हम किसी चीज़ को, तो जैसे पहले फ्लास्क है और बाद में को वो बन गया क्यूबॉइड, तो जो पहले फ्लास्क का टोटल वॉल्यूम होगा जो बाद में क्यूबॉइड बना होगा उसके टोटल वॉल्यूम के इक्वल होता है। आगे समझेंगे क्या आगे क्या कह रहा है, द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आर 1708। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड हमने कुछ भी मान लिया, उसकी लेंथ L मान ली, ब्रेथ B, लेंथ L, ब्रेथ B और हाइट h, ये कोई क्यूबॉइड मान लिया। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट ये अलग अलग होती है, लेकिन जो क्यूब होता है उसमें सेम होती है, तो हमने क्या मान लिया इसमें LBH। अब कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका क्यूबॉइड का 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू कितना दे रखा है 1708। तो यहाँ से LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 8। अब यहाँ पे आगे क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि क्या होता है कि हम उसका नीचे लेंथ और ब्रेथ लेते हैं और हाइट लेते हैं, जो ऊपर का पोर्शन होता है वो नहीं लेते। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2L प्लस BH, ये हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया। तो 1260 हो गया। अब यहाँ से LB प्लस BH इक्वल टू 2 6 12, 2 से 6 0। अब यहाँ देखिए LB BH, LB और BH दोनों सेम है, तो यहाँ से हम HL निकाल लेंगे। HL कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, तो 4 2 2 2 4। ठीक है। अब लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। सॉरी, यहाँ पे HL होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा BH, HL नहीं होगा, सॉरी BH, क्योंकि H भी यहाँ आ गया, L भी यहाँ आ गया, बचा गया BL। तो आगे क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। ब्रेथ B है, लेंथ क्या हो जाएगा B प्लस
2 इक्वल टू 2 to 4, यहाँ आएगा बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2 to 4 इक्वल टू 0। देखो 2 to 4 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 1 1 2 2 ज़ा 4, अब फिर से 2 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12, यहाँ 2 और ये क्या हो जाता है 8 7 ज़ा, तो 7 2 ज़ा 14 इंटू 16, 14 16 का डिफरेंस क्या होता है 2 आ जाता है, तो बी स्क्वायर प्लस 16b माइनस 14b, यहाँ माइनस 2 to 4 इक्वल टू 0। जब हम इसको फैक्टर करके सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा 14 और l 2 सेंटीमीटर मोर था, तो l क्या हो जाएगा 16, यहाँ से इसको हटा देते हैं पार्ट। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया l और b आ गया, l b आ गया। अब हम इस पार्ट से एल बी की वैल्यू रख देंगे, तो क्या है एच एल प्लस बी मतलब 30 इक्वल टू 6 3 0, तो एच इक्वल टू क्या आ गया 3 2 जा 6 3 1 जा 3 21। अब देखिए हमने ये फ्लास्क जो है, ये जो फ्लास्क था पूरा मेल्ट करके ये क्यूबॉइड बनाया था जिसकी ब्रेथ थे 14 लेंथ 16 और हाइट कितनी आई 21। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का वॉल्यूम सेम करेंगे। तो ये जो पूरा फ्लास्क है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए आर और एच दोनों में सेम है तो हम लोग वही लिखेंगे, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा एल बी एच। ये किसका है क्यूबॉइड का है वॉल्यूम, तो एल कितना था 16 इंटू 14 इंटू 21। यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। तो अब देखिए आर और एच का रेशियो दे रखा था 24/7, मतलब यहाँ पे देखिए आर बाय एच का रेशियो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, ये 24/7 आर बाय एच का रेशियो तो 24/7, तो आर हम लोग 24x मान ले रहे हैं और एच को 7x मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू यहाँ पे 3 लेनी है, तो हम लोग पाई की वैल्यू 3 ले लेंगे। आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू क्या है 1 मिनट, एच की वैल्यू 24 थी और आर की वैल्यू 7, तो आर की वैल्यू 7x इंटू 7x इंटू 24x इक्वल टू 16 इंटू 14 इंटू 21, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 7 से 7 2 जा 7 3 जा 3 2 जा 6 6 4 जा 4 4 जा 16, तो एक्स क्यूब इक्वल टू आ गया 1, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब हमें क्या पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क, वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क क्या था 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3, आर स्क्वायर का मतलब आर वैल्यू क्या थी 7x थी, x 1 आया तो आर भी क्या आ जाएगा 7 आर स्क्वायर इंटू एच क्या है 24x, लेकिन x 1 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 24। यहाँ पे h इक्वल टू 24 इंटू 1 इक्वल टू 24 और r इक्वल टू 7 इंटू एक्स की वैल्यू 1 इक्वल टू 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 49 इंटू 4 4 जा 16 4 2 जा 8 1 9, तो यहाँ पे हम लोग 50 इसको 50 माइनस 1 एज्यूम कर ले रहे हैं, 0 5 6 जा 30 5 9 जा 48 माइनस 1, तो 1 में 96 इंटू 96, तो आंसर आ जाएगा 470।